दोस्तों, अयोध्या में हुआ बड़ा चमत्कार। राम मंदिर में विराजमान राम लल्ला की मूर्ति मुस्कुराते हुए देखी गई और भगवान राम अपनी पलकों को झपकाकर इधर उधर देखते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये घटना है 30 जनवरी की। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रभु श्री राम इधर उधर देखकर अपने भक्तों को निहार रहे हैं। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। भगवान राम का ये वीडियो इंटरनेट पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुस्कुराते हुए और अपनी पलकों को झपकाकर इधर उधर देखते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो क्लिप को देखकर सभी राम भक्त बड़े ही भाव विभोर और आश्चर्य से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को देखने वाले राम भक्त तो मानो जैसे मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। लेकिन इस वायरल वीडियो की आखिर सच्चाई क्या है? क्या सच में भगवान राम की मूर्ति ने कोई जीवंत रूप धारण कर लिया है? आखिर राम लल्ला की मूर्ति स्वयं से इतनी शारीरिक क्रियाएं कैसे कर पा रही है? आखिर क्या है वायरल वीडियो का असली सच? जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, 22 जनवरी का दिन पूरे भारतवर्ष के लिए गौरवान्वित करने वाला एक ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक दिन होना भी चाहिए, क्योंकि 500 वर्ष के लंबे इंतजार, कड़े संघर्ष और बलिदान के बाद हमें यह दिन देखने को नसीब हुआ है। और यकीन मानिए, हमारी यह पीढ़ी सबसे भाग्यशाली मानी जाएगी जो राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम के बाल अवतार राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की साक्षी बनी है। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में आए सभी लोगों के चेहरे पर खुशी और आंखों में नमी साफ नजर आ रही थी। सभी सिद्ध महात्मा और संत लोग इस खुशी के अवसर पर रोते हुए नजर आए। जितना अलौकिक और भव्य प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह था, आज उतनी ही मनमोहक प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा हमें देखने को मिल रही है। लेकिन एक प्रश्न सभी लोगों के मन में उठ रहा है कि आखिर भगवान श्री राम की मूर्ति पलके कैसे झपका सकती है? ये सब कुछ संभव कैसे हो सकता है? और आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? या फिर क्या ये सचमुच साक्षात भगवान श्री राम का कोई चमत्कार है? इस बात को जानने से पहले आइए जानते हैं राम लल्ला की मूर्ति का रहस्य। राम लल्ला की मूर्ति को अरुण योगीराज द्वारा बनाया गया है, जो कर्नाटक के एक मशहूर मूर्तिकार हैं, जिन्होंने बहुत से भव्य मंदिरों के लिए मूर्तियों का निर्माण किया है। राम लल्ला की मूर्ति का कार्य वैसे तो 3 मूर्तिकारों को दिया गया था, लेकिन अरुण योगीराज की मूर्ति को राम मंदिर के लिए चुना गया, क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप में राम लल्ला की मूर्ति को बनाया था, जिसके चलते उनकी मूर्ति को ही राम मंदिर के लिए चुना गया। लेकिन दोस्तों, अब जो घटना अयोध्या के राम मंदिर में हुई है, उसे देखने के बाद यह चर्चा पूरे सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई और सभी लोगों के मन में बस केवल यही सवाल चल रहे हैं कि आखिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है, या फिर यह सब एक बनाई हुई कहानी तो नहीं। राम मंदिर का इतिहास लगभग कई वर्षों का है, जिसका विवाद 500 वर्षों से चल रहा है, और अब जाकर अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और उसका उद्घाटन भी 22 जनवरी को कर दिया गया है। दोस्तों, राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लल्ला का स्वरूप बदल गया है। राम लल्ला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने बताया कि जब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लल्ला के दर्शन किए तो वो मंदमुग्ध हो गए। उन्हें भरोसा नहीं हुआ कि राम लल्ला की मूर्ति को उन्होंने ही बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले वो 10 दिनों तक अयोध्या में ही रहे। उन्होंने बताया कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लल्ला के विग्रह के भाव बदल गए हैं। उनकी आंखें जीवंत हो गई हैं और होठों पर बाल स्वरूप मुस्कान आ गई है। ऐसा लग रहा है कि मानो राम लल्ला की मूर्ति बोलने लगी हो। उन्होंने अपनी पलकें झपकाई हों। दरअसल एक इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मैं गर्भगृह में गया तो वहां मूर्ति को देखते ही लगा कि यह मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। राम लल्ला की मूर्ति काले रंग की एक खास शिला से बनाई गई है, जिसे कृष्ण शिला भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस भव्य मूर्ति को बनाने के लिए लगभग 7 महीने का समय लगा। दोस्तों, इसके अलावा भी इन दिनों भगवान राम के 500 रुपए के नोट भी बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं। दोस्तों, क्या आरबीआई ने जारी किए भगवान राम की तस्वीर वाले 500 रुपए के नए नोट? क्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 500 रुपए के नए नोट लागू कर दिए जाएंगे? और क्या भारतीय नोटों पर भगवान श्री राम की तस्वीर नजर आएगी? जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों से इंटरनेट पर भगवान राम और अयोध्या राम मंदिर की तस्वीर वाले 500 रुपए के नए नोट बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही इन नए नोटों को जारी कर दिया जाएगा। इंटरनेट पर इन नोटों को लेकर काफी धूम मची हुई है। लेकिन क्या ये सब कुछ सच है या फिर कोई अफवाह, या वाकई में आरबीआई अपने नोटों में कोई बदलाव लाने वाली है?
तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आरबीआई द्वारा निकाली गई 500 रुपए की नई नोटें जो इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि ये नोटें आने वाले समय में छापी जाएंगी, जिसमें भगवान राम और अयोध्या राम मंदिर भी शामिल होगा। जब से ये नोटें सामने आई हैं, तब से लोग हैरान परेशान हैं। कुछ लोग तो ये भी सोचने लगे हैं कि जब 500 रुपए की नई नोट आएंगी तो पुरानी नोटों का क्या होगा। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो चिंता मत करिए, हम आपको पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। दोस्तों, प्रभु श्री राम की अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, लेकिन इस बीच जब ये खबर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ फैलने लगी तो लोगों के होश उड़ गए। हर कोई इस सवाल में लग गया कि क्या 22 जनवरी के बाद आरबीआई भगवान श्री राम की तस्वीर वाले 500 रुपये के नए नोट निकालने जा रहा है। सोशल मीडिया पर 500 रुपये के नए नोट की तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर की जगह पर भगवान राम श्री राम की तस्वीर मौजूद है। इतना ही नहीं दोस्तों, नोटों के पीछे जहां लाल किले की फोटो, वहां अयोध्या में मौजूद राम मंदिर की तस्वीर है और नोटों के पीछे गांधी जी के चश्मे की जगह पर भगवान राम के धनुष को दिखाया गया है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर भगवान श्री राम की फोटो के साथ 500 रुपए का नोट ट्रेंड कर रहा है। सभी न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक इस नए नोट को देखकर सभी सोच में पड़े हुए हैं कि आखिर ये सब चीजें रातों रात कैसे हो गईं। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 500 रुपए के नए नोट छापने की कोई भी सूचना सामने नहीं आई है। यहाँ तक कि जब यह मामला काफी ज्यादा बढ़ गया तो लोगों ने इस नए नोट को सच समझना शुरू कर दिया। तो फिर जिसके बाद आरबीआई के कुछ जानकारों को आगे आकर ये बताना पड़ा कि जो नोट इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहे हैं वो पूरी तरह से फर्जी हैं। यानी कि आरबीआई ने अभी तक कोई भी ऐसा नोट नहीं बनाया है जिसमें भगवान राम की तस्वीर हो। ये सारी की सारी नोट की तस्वीरें फेक हैं। आरबीआई अभी इस तरह का नोट जारी करने नहीं जा रहा है। वैसे दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है कि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जगह पर किसी और की तस्वीर के साथ 500 रुपये नई नोट जारी किए जाने की बात सामने आई हो। अब भी कुछ महीने पहले ही ये बात कही जा रही थी कि भारतीय रिजर्व बैंक मौजूदा करेंसी में महात्मा गांधी की तस्वीर को बदलकर रविंद्रनाथ टैगोर और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर वाले नए सीरीज के नोट छापने का विचार कर रहा है। ये बात भी बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, लेकिन फिर आरबीआई को इसकी सच्चाई बताने के लिए सामने आना पड़ा। उन्होंने साफ कह दिया कि हम मौजूदा नोट में अभी कोई बदलाव नहीं करने वाले हैं। अभी जब ये सारा मामला चल ही रहा था, तब लोगों का एक और बयान सामने आ रहा है, जिसमें कई लोगों का ये कहना है कि भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी की जगह हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें होनी चाहिए, ताकि जब लोग भारतीय नोटों को देखें तो उन्हें लगे कि हम अपनी संस्कृति, सभ्यता और अपने ईश्वर से जुड़े हुए हैं। इसे लेकर कई सारे नेताओं ने मौजूदा सरकार और आरबीआई के ऊपर सवाल भी उठाए थे कि अगर नोटों को बदलना ही है तो क्यों ना भगवान की तस्वीर वाले नोट छापे जाएं, क्योंकि अभी तक भारत में भगवान की तस्वीर वाले नोट नहीं छापे गए हैं। इस खबर के आते ही लोगों में हड़कंप मच गया। बहुत से लोग उनकी तस्वीर वाले नए नोट छापने के लिए सरकार से गुहार लगाने लगे, जबकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि अगर भारत खुद को एक सेक्युलर देश कहता है तो नोटों में सिर्फ हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। जब इन सब चीजों को लेकर विवाद बढ़ने लगा तो आरबीआई ने दोबारा सामने आकर ये कहा कि हम अपनी नोटों में अभी कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर नोटों पर होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।